नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। आरक्षण को लेकर जो बातचीत इन दिनों चल रही है उसी के संदर्भ में SC/ST महासभा द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में 21 अगस्त बुधवार को भारत बंद रखा जाएगा। भारत बंद के तहत ही चित्तौड़गढ़ शहर में भी SC/ST महासंघ द्वारा चित्तौड़गढ़ बंद का आह्वान किया गया है। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चित्तौड़गढ़ शहर के सभी प्रमुख बाजार बंद रखे जाएंगे। इधर बंद को लेकर ऋतुराज वाटिका में संघ की ओर से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन भी किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी गई। इस दौरान SC/ST महासंघ के संयोजक रामेश्वर लाल बेरवा, अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष नारायण लाल खटीक गंगरार, नवरत्न जिनगर, बाबूलाल मेघवाल, लक्की बेरवा, रेगड़ समाज के जानकीलाल रेगर, मीणा समाज के कोषाध्यक्ष एडवोकेट चमनलाल मीणा, सालवी समाज संयोजक देवेंद्र सालवी, श्याम सालवी, सुनील रजक, प्रकाश मेघवाल, अशोक बेरवा आदि कई पदाधिकारी मंचासीन थे। आयोजकों ने बंद को लेकर बताया, भारत बंद रखा गया है, इसमें शांति प्रिय वातावरण के साथ रैली का आयोजन किया गया है। वो रैली सभी चित्तौड़गढ़ जिले से, सभी ब्लॉकों से, तहसीलों से, सभी सामाजिक संगठनों की चित्तौड़गढ़ अंबेडकर प्रतिमा स्थल किला रोड वहाँ पर पहुँचेंगे 12 बजे और वहाँ से सीधा जो रूट चार्ट पूर्व में भी निश्चित है, निर्धारित है, वही रोड चार्ट पाटन बॉल होते हुए गांधी चौक, सुभाष चौक, सदर बाजार और घोड़े बस स्टैंड होते हुए सीधा कलेक्टर पहुंचेंगे। यहाँ पर शांति प्रिय प्रदर्शन करते हुए हमारी मांगों को लेकर माननीय राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय को हम ज्ञापन सौंपेंगे सभी के द्वारा। दूसरी चीज, सभी सामाजिक संगठनों द्वारा तन मन धन के साथ और सभी व्यापारियों को फूल देकर आह्वान किया है कि आप हमें 21 अगस्त के लिए एक दिन का आप अपने प्रतिष्ठान बंद रखें और प्यार मोहब्बत के साथ स्वैच्छिक, किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम किसी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम प्रदर्शन नहीं करें, हम केवल हमारी जो सुझाव दिया उस सुझाव के विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर कल लगभग 20 से 25 हज़ार लोगों की संख्या हमारे यहाँ चित्तौड़गढ़ आ रही है और वहाँ पर किला रोड पर सब एकत्रित हो जाएंगे। वहाँ से सभी लोग अपनी रैली के साथ यहाँ पहुँच जाएंगे। सर्वप्रथम जो आरक्षण के अंदर जो उपवर्गीकरणीय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो एक सुझाव दिया है उसके अंदर हमें नुकसान है। हमें नुकसान इस चीज़ का है कि आज वर्तमान स्थिति में अगर कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी प्रकार का कोई साधन लेने जाए तो वहाँ ITR मांगते हैं, तो ITR 8 लाख सालाना से अधिक आय है वही भर सकते हैं। तो 8 लाख अगर आय इससे अधिक है और उसकी स्थिति नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया उसमें ये रखा गया है कि जो ITR फाइल कर रहे हैं वो भी इस आरक्षण व्यवस्था से बाहर होंगे। तो हम इसके खिलाफ भी हैं कि ये भी नहीं हो। दूसरी चीज़, हमारे उपवर्गीकरण में हमें कोटे में कोटा सभी अनुसूचित जातियों को बांटने का जो काम किया है वो बिल्कुल गलत है, इसके पक्ष में हम नहीं हैं। और सभी सामाजिक संगठनों के अंदर अभी वर्तमान स्थिति में ऐसा माहौल बना हुआ है कि सब आपस में झगड़ रहे हैं इस सुझाव को लेकर, क्योंकि झगड़ने का काम माननीय आदेश, उनके आदेश से हम सब लोग झगड़ रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा काम नहीं करते तो आज हमें ये मौका नहीं मिलता। और हमारे यहाँ शांति प्रिय वातावरण के साथ SP साहब ने, कलेक्टर साहब ने बैठक की, इसमें तो एक करने जो कोटा ला रहे हैं, तो हमारी जो संख्या है जो SC/ST की, वो संख्या में से अगर कोई सीट जो किसी भी भर्ती में अगर कोई सीट ग्रहण नहीं कर पाता है तो उसका सवर्ण रिजर्वेशन रहेगा, इससे सवर्ण सीट भरी जाएगी उससे। तो इसके खिलाफ भी हम जारी करेंगे। और नहीं, प्रशासन को या सुप्रीम कोर्ट को भी कोई ऐसा कुछ रिपीट ज्ञापन देंगे हम 21 तारीख कल सुबह शाम 4 बजे तक पूरा शहर बंद रहेगा। ब्लॉक स्तर पर भी कार्यक्रम होंगे, खाली जिला मुख्यालय ब्लॉक स्तर पर रैलियाँ निकाल कर वहाँ ज्ञापन देकर सीधे यहाँ चित्तौड़गढ़ कलेक्टर पहुँचेंगे। कितने बजे का टाइम? सर वहाँ पर 12 बजे का टाइम दिया हमसे। 12 बजे से वहाँ से सीधे रैली के साथ पूरे शहर में होते हुए कलेक्टर पहुँचेंगे। 4 बजे का टाइम दे रखा है, लेकिन इससे पहले भी हो सकता है, 4 बजे का।
तो अभी अन्य व्यापार संगठनों से सहमति आ गई है आपके? लगभग कुछ संगठनों से हमने बात की है, कुछ सहमत है और कुछ नहीं है। उनसे भी हम शुभेच्छा के लिए निवेदन कर रहे हैं। हमारी टीम निरंतर कर रही है, प्रयास कर रही है और उनसे जो अध्यक्ष है व्यापार मंडलों के उनसे बातें कर रही है और अभी शाम को और बहुत टीम पूरी उनसे संपर्क करेंगे। आप नहीं चाह रहे, उनके निर्णय को हम कोशिश कर रहे हैं कि आप एक बार उचित तरीके से वापस सोचें, निर्णय को वापस आप देखें कि ये निर्णय जो है ये SC और ST के खिलाफ है। हम ये चाहते हैं कि एक बार मतलब उसको पुनर्विचार करें, हम ये चाहते हैं, क्योंकि इसमें SC ST आपस में आप लड़ाने का काम हो जाएगा, मतलब आपस में लड़ जाएंगे। एक बात बताओ, कोई मतलब हमने जैसे कोई भी हो, बोले कोई भी सर्विस किसी की लग गई SC कोटे के, बच्चों का क्या गुनाह है उसमें? तो बच्चे नहीं लग पाएंगे क्या? SC कोटे से नहीं जाएंगे वो? तो हम है तो SC के हैं ना, या ST के, तो उसमें क्यों ऐसा करना? तो हम भारत बंद इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट को हम बोल रहे हैं कि आप पुनर्विचार करिए प्लीज़। हमारे हाथ जोड़ के विनती है, हम SC ST वाले वैसे ही हम SC ST के गरीब लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, तो हमारे खिलाफ ऐसे क्यों? बाकी दूसरा भी तो है, दूसरे कोटे भी हैं, उनको आप क्यों नहीं करते भाई? हमारे खिलाफ भी ऐसा क्यों होता है? खैर, जो भारत सरकार है, राज्य सरकार है, वो भी कोशिश कर रही है कि भाई ऐसा नियम लागू नहीं हो, इसलिए हम भारत बंद, और भारत बंद का मतलब यूँ नहीं है कि हम कोई जोर जबरदस्ती करेंगे इससे। ठीक है, जो चाहते हैं वो बंद करो, हमारा हाथ जोड़ के विनती होगी उनसे कि हमारे थोड़े से हेल्प करो, ये हम चाहते हैं और कुछ भी नहीं है। कोई भी अनावश्यक कल मतलब कोई जोर जबरदस्ती किससे नहीं करेगा, हमारा जो पूरा SC ST जो है कोई भी नहीं करेगा। ठीक है, बंद रखेगा तो अपने हिसाब से बंद कर लेंगे, और नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे, कोई बात नहीं, हमारा सपोर्ट करो। मामले में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी जो फैसला आया, इसमें इन्होंने इस फैसले में इस बात को स्पष्टीकरण किया गया है कि SC ST कोटे में भी उपवर्गीकरण किया जा सकता है, एवं इसमें जो OBC में क्रिमिलियर वही क्रिमिलियर का प्रावधान है वो इसमें भी हो सकता है। लेकिन अभी 100 सांसदों के द्वारा माननीय मंत्री के पास गए, उन्होंने स्पष्ट किया कि नहीं, क्रिमिलियर हमारा कोई मूड नहीं है SC ST क्रिमिनल लाने का। लेकिन इस फैसले के ऊपर क्योंकि वर्तमान में किसी भी प्रकार से हम आश्वस्त नहीं है इस बात से, हम चाहते हैं कि संसद में पुनः ये बिल पास हो, और जिस प्रकार से पिछली बार SC ST एट्रोसिटी एक्ट में परिवर्तन किया गया, और उस परिवर्तन के खिलाफ वापस संसद में जिस प्रकार का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया था, और उसका संसद में वापस बिल पारित करके उसको यथास्थिति रखा गया, उसी प्रकार हम इसी फैसले में भी हमारी ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला है उसमें हमारी असहमति है, और हम संसद के माध्यम से एवं माननीय प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के महोदय से ज्ञापन देकर हम ये मांग करते हैं कि आने वाले सत्र में एक कानून पास करें एवं इस बिल को पास करें कि ये जो वर्तमान में जो फैसला आया है इस पर पूर्ण तरह से रोक लगे, एवं जो उपवर्गीकरण कोटे के जो प्रावधान जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी है, तो एक तरह से उसका SC ST कोटे में किसी प्रकार का कोई भी औचित्य नहीं है। इससे आपसी ही जातिगत लोगों में भेदभाव बढ़ रहा है एवं अंतर्विरोध पैदा हो रहा है। इसका कोई लाभ लंबे समय तक समाज को दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। जय भीम। क्रिमिलियर जो है हमारी सरकार ने किसी प्रकार से कोई लागू नहीं करेगी, और हम इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं ला रहे। लेकिन जिस प्रकार किसानों के मैटर में भी भारत सरकार ने संविधान के तहत ये सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट इसकी सिर्फ व्याख्या कर सकता है, कोई नियम बनाने का तो प्रावधान नहीं, बल्कि ये नियम बनाने का प्रावधान जो है पार्लियामेंट को है। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर विचार करके पार्लियामेंट में बिल पास करें, और इस पर किसी प्रकार की कोई
कार्रवाई नहीं हो, क्योंकि आज की तारीख में जो निर्णय आया है या जो सुझाव दिया है उस पर हम लोगों में ही डिवाइड हो गए। हम लोगों में कुछ लोग चाह रहे हैं कि भाई हमारे को इसमें फ़ायदा है, कुछ लोग चाह रहे हैं कि हमें इसमें फ़ायदा नहीं है। तो हम लोगों में आपस में एक तरह की जो लड़ाने की जो प्रवृत्ति, क्योंकि एक सोची समझी चाल है, उस चाल के तहत हम लोग नहीं फंसे, हमारे लोग नहीं फंसे। हमारी जो यूनिटी है इसको छिन भिन करने की एक साजिश है, उस साजिश को ख़त्म करने के लिए हम जो 21 तारीख का जो बंद का आह्वान किया गया है। पत्रकार वार्ता के बाद उदयपुर में हुई छात्र की मृत्यु के मामले में 2 मिनट का मौन रखकर भी छात्र को श्रद्धांजलि दी गई।